हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में यूपी, टीजीटी, पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये है पार्ट 1। आप हमारे लेक्चर की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस दिए गए क्यूआर कोड को भी स्कैन करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7317240017। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आज हम अकाउंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी कॉमर्स एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वहाँ से लिए गए हैं। तो आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल मिलेगा कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे पहले कॉपी पेन निकाल लो, और जहाँ भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे मोबाइल में, टैबलेट में, लैपटॉप में या फिर टीवी में, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप उस क्वेश्चन पे वीडियो को पॉज कर लेना और सबसे पहले खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। इस वीडियो में मैंने टोटल 5 न्यूमेरिकल दिए हैं, तो अगर आप 5 में से 4 भी कर लेते हो तो आप ये समझ लेना कि आपको अकाउंट्स की अच्छी समझ है और आप टीजीटी पीजीटी लेवल पे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसको आप सॉल्व करके एग्जाम में अच्छा मार्क्स ले सकते हो। तो वीडियो को पॉज कर लेना, कॉपी पेन निकाल लो, खुद से अटेम्प्ट कर लेना। अगर नहीं आता है तब वीडियो को प्ले करना, फिर एक्सप्लेनेशन देखना। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैपिटल इन द बिगनिंग ₹1,05,000। शुरुआत में जो कैपिटल है वो दिया गया है 1,05,000। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर ₹65,000। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹35,000। What will be the capital at the end if there is no profit or no loss? क्वेश्चन में कह रहा है कि कैपिटल शुरुआत में लगाया गया है 1,05,000, ड्राइंग्स है 65,000, बाद में फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है 35,000। आपको कैपिटल एट द एंड बताना है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है 75,000, सेकेंड है 20,500, या फिर 7,500, या फिर नन ऑफ दीज। कैपिटल क्या होता है? वो पैसा या वो गुड्स जो हम बिजनेस को स्टार्ट करने में लगाते हैं। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे 1,05,000 रुपये लगाया गया है, तो ये कैश अमाउंट जो है वो कैपिटल होगा, यानी वो पैसा या वो गुड जिससे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। हम का मतलब जो बिजनेस ओनर है, जो सोल प्रोप्राइटर है या जो भी पार्टनरशिप फर्म है, जिस पैसे से बिजनेस स्टार्ट करता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। ड्राइंग्स क्या होता है? जब ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे बिजनेस से बाहर निकाल लेता है, अपने कैपिटल में से पैसे निकाल लेता है फॉर पर्सनल यूज़, तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं, या हिंदी में इसे हम आहरण कहते हैं। फ्रेश कैपिटल का क्या मतलब है कि जब दोबारा कैपिटल और लगाया जाता है, एक्स्ट्रा कैपिटल लगाया जाता है, तो वो फ्रेश कैपिटल होता है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कैपिटल एट द एंड, एंड में कैपिटल कितना होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कैपिटल इन द बिगिनिंग, ₹1,05,000 है, यानी शुरुआत में कैपिटल लगाया गया है 1,05,000। ड्राइंग्स है 65,000 रुपये। तो ड्राइंग क्या है? आपके कैपिटल को कम करता है। अगर आप अपने बिजनेस में से पैसे निकाल लोगे तो उससे ऑब्वियस है कि आपका कैपिटल कम होगा, तो हम ड्राइंग्स को लेस कर देंगे, आहरण को घटा देंगे 65,000, क्योंकि इससे आपका कैपिटल कम हो रहा है। तो यहाँ पे 000 हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 10 में से 6 गया 4, 40,000। एडिशनल आपने कैपिटल लगाया है, यानी कि कैपिटल हमारा एडिशन लगाया तो उससे कैपिटल बढ़ेगी, तो ऐड कर देंगे फ्रेश कैपिटल। फ्रेश या फिर एडिशनल कैपिटल जो लगाया है आपने वो ऐड कर लेंगे, वो है 35,000। तो 4 3 7 7 5, यानी कि कैपिटल एट द एंड कितना हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा 75,000। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बहुत ही इजी क्वेश्चन था।
अब जैसे से आगे बढ़ेंगे थोड़े क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स होते रहेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। ए और बी जो है वो पार्टनर है, उनका रेशियो क्या है? ए और बी पार्टनर है, उनका रेशियो है 7:3। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए का शेयर कितना होगा 7/10, बी का शेयर कितना होगा 3/10। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है सी इज एडमिटेड फॉर 3/7 शेयर्स। सी जो है वो 3/7 शेयर के लिए आया है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स विल बी। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है, क्योंकि पुराना जो प्रॉफिट रेशियो था वो क्या था 7:3। अब सी भी आ गया है, तो आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ये 28:12:30 होगा, क्या ये 14:6:15 होगा, क्या ये 7:3:5 होगा, या फिर ये 14:6:8 होगा। तो हमने जान लिया है कि ए और बी का कितना शेयर है और सी का कितना शेयर। तो मान लेते हैं कि जो टोटल प्रॉफिट है, लेट सपोज टोटल प्रॉफिट बी ₹1। मान लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट जो है वो 1 है। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा? रिमेनिंग प्रॉफिट क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि सी का यहाँ पे शेयर दिया गया है। तो 1 माइनस 3/7, ये देखिए। तो सॉल्व कर लेते हैं, इसको बाई 1 लिख सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 7 माइनस 3 आ जाएगा 4/7। अब यही जो है उसको आपको ए में बी में बांटना है। तो ए का शेयर कितना हो जाएगा 7/10, बी का कितना है 3/10 और सी का कितना है 3/7 के लिए आया है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी में से आपको बांटना है। तो 7/10 का क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 4/7 से, यहाँ भी 4/7 से। तो 7 चौक 28 और यहाँ पे 70 हो जाएगा। फिर 4 तें 12/70। अब हमें डिनोमिनेशन 70 करना है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर और उतना नीचे, तो 30/70 हो जाएगा। तो ए बी और सी का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 28:12:30। देखिए ऑप्शन में दिया गया है ए, लेकिन जो ए ऑप्शन है वो सही नहीं होगा, क्योंकि अभी भी इसको हम काट सकते हैं। जैसे 14 दूना 28, 6 दूना 12, 15 दूना 30। तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा वो आएगा 14:6:15। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। एक चीज़ ध्यान रखना कि कई बार एग्ज़ाम में काटने से पहले, यानी जो अभी मैंने भी कट किया है, वैल्यू आप देख रहे हो ना, एक बार और कट रहा था। तो इससे पहले अगर ऑप्शन में दिया हो जैसे 28:12:30 दिया है, ये भी सही है, लेकिन आपको एकदम एक्यूरेट आंसर बताना है। अगर एक बार और कट रहा है तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया, तो यही आंसर सही होगा। तो आप इसको भूलना मत, एक बार चेक कर लेना कि क्या ये नंबर जो है इसको और काट सकते हैं क्या, और छोटा कर सकते हैं क्या, तभी वो करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे हमने ए बी और सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लिया है, जो कि है 14:6:15। तो यहाँ पे सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी इज 1/2, 2/5 और 1/10। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है तीनों का, ए बी और सी का। आगे क्वेश्चन में कह रहा है आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ ए। अब यहाँ पे ए जो है वो रिटायर हो गया है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, रिमेनिंग पार्टनर्स रेशियो विल बी। आपको बताना है कि बाकी ये जो दो पार्टनर हैं इनका रेशियो क्या होगा। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ये 4:2 होगा, क्या ये 3:1 होगा, क्या ये 2:3 होगा, या फिर 4:1 होगा। यहाँ पे देखो जो डिनोमिनेटर है वो बराबर नहीं है, तो सबसे पहले हम बराबर कर लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 पचे 10, 5 1 जा 5, तो 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, उसके बाद 1। और यहाँ पे ए जो है वो रिटायर हो रहा है, रिटायर्ड है, ये ए का शेयर है।
तो रिमेनिंग कितना बचा, बी और सी का जो शेयर है वो बचेगा 4:1। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 4:1। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कैपिटल ऑफ अ फर्म इज ₹80,000। एक फर्म की कैपिटल है 80,000 रुपये। रेट ऑफ रिटर्न इन द इंडस्ट्री इज 7.5। रेट ऑफ रिटर्न का क्या मतलब है कि इनकम कितने दर से हो रहा है। रेट ऑफ रिटर्न 7.5% से इंडस्ट्री में बताया गया है। इफ द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years वर 8,000, 9,000, 7,000, 8,500 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली, देन द सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी। आपसे सुपर प्रॉफिट पूछ लिया है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ये 2000 सही होगा, क्या ये 2500 सही होगा, क्या ये 3000 होगा, क्या ये 3500 सही होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो था वो कैपिटल पे था, सेकंड क्वेश्चन जो था वो पार्टनरशिप से था, और थर्ड क्वेश्चन जो था वो भी पार्टनरशिप पे था, और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से। उसमें भी 4 मेथड्स हैं जिसमें से सुपर प्रॉफिट मेथड पूछ लिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से क्वेश्चंस कई बार टीजीटी पीजीटी में पूछे गए, और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की टोटल 4 मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्यूटी मेथड। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे अलग से एक डिटेल लेक्चर लाऊं जहां पे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं और साथ ही साथ कुछ एग्जांपल भी न्यूमेरिकल के फॉर्म में बताऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। आपको सुपर प्रॉफिट पूछा है, तो सबसे पहले तो आपको सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो चैप्टर है उसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट का ये फॉर्मूला होता है, यानी एवरेज प्रॉफिट में से अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट को निकाल दें तो हमारा सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल लॉस अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉस दिया नहीं है, तो आप टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स कर सकते हो। तो सबसे पहले टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 5 साल का प्रॉफिट आपके सामने दिया गया है, 8,000, 9,000, 7,000, 8,500 और 10,000। तो यहाँ 500 हो जाएगा, फिर 8 8 16, 1 17, 17 7 24, 24 8 32, फिर 3 1 4, 42,500। तो यहाँ पे 42,500 आपका टोटल प्रॉफिट आ गया। तो लिख दीजिए 42,500 डिवाइड बाई 5, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 सालों का आपको प्रॉफिट दिया गया। तो एक बार डिवाइड कर लेते हैं 42,500 को 5 से, 5 8 या 40, 5 5 25, 8,500, ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब है कि आपने कितना कैपिटल बिजनेस में लगाया है। तो यहाँ पे टोटल कैपिटल आपको दिख रहा है 80,000 रुपये, तो 80,000 हो जाएगा। रेट ऑफ रिटर्न आप देख रहे हैं 7.5 दिया है अपॉन 100। तो 2 0 से 2 0 कट कर लेंगे, और अगर 7.5 को हटाना है तो 1 0 और कट कर लेंगे। तो 75 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से
5 40, 4 7 8 56 6 एक ज़ीरो पहले से ही है, यानी 6000 हो जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू मैंने आपको बताया था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट देखिए 8500 है और नॉर्मल प्रॉफिट दिया गया है 6000 पे, आपने कैलकुलेट कर लिया है। तो सुपर प्रॉफिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2500। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 2500। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। आपके सामने एसेट दे रखा है, लायबिलिटी दे रखा है और कैपिटल दे रखा है। सारे ऑप्शंस को एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ। ए का एसेट दे रखा है 8,20,000, लायबिलिटी दे रखा है 2,80,000 और कैपिटल दे रखा है 11 लाख। बी ऑप्शन का जो एसेट है वो दे रखा है 7,85,000, लायबिलिटी दे रखा है 1,25,000 और कैपिटल दे रखा है 6,60,000। सी ऑप्शन में जो एसेट है उसकी वैल्यू दे रखी है 5,42,000, लायबिलिटी की जो वैल्यू है वो है 6,54,000 और कैपिटल की जो वैल्यू है वो है 1,12,000। डी ऑप्शन में जो एसेट है उसकी वैल्यू दे रखी है 9,55,000, लायबिलिटी की वैल्यू दे रखी है 1,15,000 और कैपिटल की वैल्यू दे रखी है 8,20,000। सबसे पहले तो ये जान लो कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अकाउंटिंग इक्वेशन से। अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने आपको बताया था 3 है। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, लायबिलिटी इज इक्वल टू मैंने बताया था एसेट माइनस कैपिटल। ये आपके अकाउंटिंग इक्वेशंस हैं। यहीं से आपको एक क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपके सामने एसेट भी दिया है, कैपिटल और लायबिलिटी दिया है। तो एसेट इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। चाहे आप लायबिलिटी पहले लिख लो चाहे कैपिटल पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये फॉर्मूला होता है। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा होगा कि डेबिट और क्रेडिट बराबर होता है। तो यानी कि एसेट आपके लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होना चाहिए। तो जिस भी ऑप्शन में आपकी एसेट लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर हो जाए वही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप बी ऑप्शन देखिए, इसमें एसेट की वैल्यू दे रखी है 7,85,000, यानी कि कैपिटल और लायबिलिटी की जो वैल्यू है वो भी 7,85,000 की होनी चाहिए। तो एक बार लायबिलिटी देख लेते हैं, 1,25,000 दिया गया और कैपिटल है 6,60,000 की। 000562817, यानी कि 7,85,000 डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हो गया। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7317240017। अगर आपको कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जो कि आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।